शासन की हर सुविधा का लाभ जो आज प्राप्त हो रहा है, यह लाभ वही है जिसकी नींव देश के संविधान को बनाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रख दी थी। बस अंतर इतना है कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री उस पद पर आ जाता है तो उस पर कुंडलनी मार करके बैठ जाती थी कांग्रेस, लेकिन मोदी जी और वाजपेयी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पोटली खोल करके हर गरीब, वंचित, दलित को उसका अधिकार मिलना प्रारंभ हो जाता है। और आज ये अधिकार जो मिल रहा है ये उसी भाव के साथ दिया जा रहा है, उसी भाव के साथ दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को न्याय मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको अनुसार समता का व्यवहार सबके साथ हो, इसमें कहां भेदभाव है, इसमें कहां कोई तुष्टीकरण है। यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे, यही चाहते थे। लेकिन जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव अपमान किया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जीतो उनको अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद भी कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया, आज वे लोग संविधान की प्रति लेकर के घूम करके बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जिन्होंने संविधान का गला घोंटा, इमरजेंसी लगाई, देश की सत्ता को अपनी बपोती मान करके संविधान का गला घोंटते रहे। वे लोग आज संविधान का ठेका लेकर के घूम रहे हैं। और इसीलिए हमें इस वास्तविकता को पहचानना होगा। 75 वर्षों की ये शानदार यात्रा को, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा उस गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए जो नींव रखी गई थी, आज उस नींव को पुख्ता करने का काम, मजबूती के साथ उसमें एक भव्य भवन बनाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और उस अभियान के साथ हम सब मिलकर के सहभागी बने, इस विश्वास के साथ मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के रूप में इस यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही संविधान है जो हमें स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा है, एक सम्मान के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और उस अभियान के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। भारत से पहले इंग्लैंड में और अमेरिका में लोकतंत्र आ गया था, लेकिन वहां वंचितों को अधिकार, वहां पर दलितों को अधिकार, वहां पर महिलाओं को अधिकार भारत से बाद में मिला है, क्योंकि वहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव नहीं था। उन्होंने भारत से सीखा है, भारत ने पहले दिन से, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। 2029 के बाद 1/3 सीटों पर सांसद और विधायक बनकर के महिलाएं जाएंगी। बहनों और भाइयों, हम सबको भी उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा इस बारे में कहते थे दलितों से कि बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओगे तो ज्ञानवान बनेगा, और शिक्षित बनेगा तो अपने लिए न्याय मांग लेगा, अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो क्या होगा? आज सरकार इस पे काम कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए सभी बच्चों की एजुकेशन फ्री है, स्कॉलरशिप मिल रही है, शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगातार कार्य कर रही है। हम सब इसके लिए लगे हुए हैं। हमारी सरकार आई थी, हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हर सरकारी कार्यालय में लगने चाहिए, सरकारी कार्यालय में बाबा साहब के चित्र लगने चाहिए,
और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हर भारत के नागरिक को करना चाहिए। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन देश के लिए समर्पित था, भारत के लिए समर्पित था, और इसलिए 75 वर्ष की यात्रा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की यात्रा है। 75 वर्ष की यह यात्रा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति नतमस्तक होने की यात्रा है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने की यात्रा है, भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की यात्रा है।